बात हो असूलों की तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब इस देश को आजादी मिली, इस आजादी को पाने के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए सिखों ने, मुसलमानों ने, सभी कौमों ने मिलकर अपना बलिदान दिया, अपने खून से इस देश को सींचा, तब जाके ये गुलिस्तां बना है हिंदुस्तान। तब हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तान की पहचान आप सभी से है। मैं अक्सर कहता हूं, आप सुनते हैं कि भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर एक भी पिल्लर इसमें से हिल गया, इस देश की अखंडता, इस देश की एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। अगर इस देश की अखंडता को बचाना है तो हमको कौमी एकता को मजबूत रखना होगा, आपसी भाईचारे को जिंदा रखना होगा, जिसकी जिंदा मिसाल आज इस मंच पर है। यहां हिंदू भी है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। दोस्तों, हम क्यों हैं, किस कारण से हैं, इस कारण को पहचानिए। यह लड़ाई खाली मुस्लिम की नहीं है, यह वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो काला कानून आया है, यह आपके पैरों के नीचों से आपकी जमीन खिसकाने का कानून है। और जब तक इस जिस्म में जान है, हम यह कभी होने नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। अगर गोलियां चलेंगी तो यह छाती सबसे पहले आगे होगी। दोस्तों, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती की पहचान ही हमारी एकता है। और जिस कहते हैं ना कि जिसका हामी खुदा हो उसको मिटा सकता है कौन, और जिसका ईमान हो पुख्ता फिर उसको झुका सकता है कौन। अरे ईमान वालों, जग जाओ, जगने की बारी है। उन्होंने अटैक किया है संविधान के ऊपर, उन्होंने अटैक किया है माइनॉरिटी के ऊपर। पहले कोशिश करी तिबल तलाक लाके, बार बार एक कौम को टारगेट किया जाता है। जब उसको झुका ना पाए तो फिर मौका आया कि नहीं, अब इनकी जमीन खींच लो, इनकी ताकत खींच लो। लेकिन ये खींच नहीं पाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। खुदा के नूर की आवाज को कोई मिटा ना सका, ईमान वालों को कोई झुका ना सका, अकीदा हो कुरान पे पक्का तो फिर कोई मिटा ना सका। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लेना, यह लड़ाई ईमान की है, यह लड़ाई हक की है। ये बेईमानों की सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितने भी कानून ला ले, आवाम के खिलाफ जा नहीं सकती। ये आवाम अगर बिठाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। आज इस मंच से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ समय के अंदर गुलबर्गा की आवाज संसद में गूंजेगी और इनको मजबूर होना पड़ेगा यह कानून वापस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता हम सबसे है। ये रंग बिरंगे फूल जो आप देख रहे हो, इस ये जो गुलदस्ता जो सजा हुआ है, यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारे फूल रंग बिरंगे ही इस खूबसूरत हिंदुस्तान की पहचान है। दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, इसको मिटा नहीं सकता। आपने अभी देखा, अनुच्छेद 25 से लेकर 36, 37 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रगड़ने की, निचोड़ने की कोशिश की है। संविधान को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अरे जिस संविधान की बदौलत इस देश का प्रधानमंत्री बनता है एक चाय वाला, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उस देश को ही निचोड़ना शुरू कर दे। मैं अक्सर कहता हूं, जिसने बाप को बाप नहीं कहा वो पड़ोसी को चाचा क्या बोलेगा। मैं अपनी बातों को, क्योंकि काफी वक्ताओं ने आपके सामने बोलना है, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए इस मंच के माध्यम से आपको यकीन दिलाता हूं
इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि फानुश बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जय हिंद, जय कर्नाटक।